और दिल के कान से बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो, बाकी कुछ मत सुनना। तवज्जो चाहो। मौलाना अब्दुल रऊफ करम साहब, करम हजरत। एक बीमार है, अच्छा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मसीहे की तलाश है। आए आए, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल साइंस ने डॉक्टर पैदा किया, मसीहा नहीं पैदा किया। मेडिकल साइंस ने डॉक्टर पैदा किया, मसीहा पैदा नहीं किया। अगर भेजा शरीफ में बात आवे तो सुनेंगे। वाह, मेडिकल साइंस ने डॉक्टर पैदा किया, मसीहा मसीहा पैदा नहीं किया। यूनानी ने हकीम पैदा किया, मसीहा पैदा नहीं। आयुर्वेद ने वेद पैदा किया, मसीहा मसीहा पैदा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। एक बीमार है, मजबूर है, हाय हाय बिस्तर पे है, दर्द है, हाय कसक है, हाय, डॉक्टर को आवाज नहीं दे रहा, डॉक्टर से दवा नहीं मांग रहा, क्या कह रहा? आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है एक बीमार का, आखिरी वक्त है एक बीमार का, आखिरी वक्त है एक बीमार का, एक बीमार का। दवा नहीं चाहिए, कैप्सूल नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं चाहिए, आखिरी वक्त है एक बीमार का। दिल मचलने लगा शौक दीदार का, जिंदाबाद जिंदाबाद है एक बीमार का। दिल मचलने लगा, दिल मचलने लगा शौक दीदार का, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, दारुल उलूम गरीब नवाज। वाह वाह। अब इस वक्त बलियाबी आपकी तवज्जो चाहता है। इस वक्त हम बीमार नहीं हैं, मेरी नस्लें बीमार है, अल्लाह सही, मेरा मुल्क बीमार है, मेरी सोसाइटी बीमार है, सही, मेरा मुआशरा बीमार है, मेरे घरों की बेटियां बीमार है, मेरी रोटियां बीमार है, मेरे दरवाजे की आबरू बीमार है। अब हमें किसी डॉक्टर और हुक्मरां की जरूरत नहीं, अब हमें एक सरकार की जरूरत है, हमें एक मसीहा की जरूरत है। और वो सरकार किसी मुल्क में, किसी मुल्क के ऐवान में नहीं, वो सरकार गुंबदे खजरा में आराम को सदा लगाओ और सारा मजमा दोनों हाथ उठा के ताकत से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब सुनने के मूड में हो तो थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बलियाबी की आज बर्दाश्त कर लो। वो डॉक्टर तेरा दुश्मन नहीं जो तेरा ऑपरेशन करे। कोई डॉक्टर, कोई किसी डॉक्टर का के क्लिनिक में जाने वाला कोई मरीज जब भी गया है तो उम्मीद लेकर गया है, एक यकीन लेकर गया है, दर्द लेकर आया हूं, शिफा लेकर जाऊंगा, जख्म लेकर आया हूं, मरहम लेकर जाऊंगा, टीस लेकर आया हूं, सुकून लेकर जाऊंगा। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। वैसे तो आप बलियाबी की समझो मत समझो, बलियाबी तो एक मुअज्जिन है, अजान देते रहेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो चाहूं, अल्लाह उम्र दराज अगर फरमाए। भेजा शरीफ में बात आवे तो बलियाबी तो मुअज्जिन है, अजान देते रहेगा। हम इसकी फिक्र नहीं करते कि तुम मस्जिद में आओगे कि नहीं आओगे, हम इसकी परवाह नहीं करते कि तुम मस्जिद में आओगे कि नहीं आओगे,
मैं तेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सदा लगाते रहूंगा। बेशक। अपनी कौम के बेटों के भविष्य के लिए मैं आवाज उठाते रहूंगा। हाय हाय हाय। और आज आवाज उठाने के लिए हमने 3 महीने की डेडलाइन तय कर दी है झारखंड में। अच्छा है, अच्छा है सर। 3 महीने। 3 महीने की, वाह। और ये 3 महीना हमने दिया है 19 जनवरी को पलामू के छतरपुर अनुमंडल से, जहां 10,000 मुसलमानों का जन सैलाब था। वाह 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 वाह। इस बहुत। 3 महीने के अंदर या तो आप संभल जाओ, हाँ हाँ। या तो फिर तैयार हो जाओ। सियासी वर्करों से पल्ला नहीं पड़ेगा, मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जंग होगी इंशाअल्लाह। तो क्या इरादा है? बलियावी से सुनने का मूड है मूड? नाज़िम इजलास हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब आज भी पनाह मसरत हुई जब मुहिब्बे गिरामी जनाब न्याज साहब फैजी ने बताया कि हम दोनों एक साथ थे। अच्छा है। तस्करा गाड़ी में कर रहे थे। हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब से आपने अभी लाइट एपिसोड कह ले, अच्छा। या यूं समझ ले कि आपने टेलर हाँ यानी पूरी दास्तान अभी बाकी है। बेशक। चूंकि हमें कल मालदा पहुंचना है, जलसे में नहीं। जी। जलसे तो अब यूं इस काम के लिए अहले सुन्नत में, जमाते अहले सुन्नत में बलियावी से अच्छे अच्छे खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो एक मामूली कड़ी हूं मसलके रजा का। है सुभान अल्लाह। बस अल्लाह इससे सलामत बेशी मेरी हैसियत नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन में जामताड़ा में अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी है वो जमीन पर कैसे उतरे। हाजी साहब, भाई सगीर साहब के थ्रू आज मैंने जमीन का एक टुकड़ा देख लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किराए के रनवे से उड़ान नहीं भरा जाएगा। अच्छा है, अच्छा है सर। अपना अगर रनवे हो, अपना अगर रनवे हो जी, तो बगैर किसी डंडे के भी जंग जीतने का नक्शा बनाया जाए। सही सही, बहुत अच्छा सर। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब सगीर भाई ने जमीन भी दिखाई है और आज भरोसा भी दिलाया जी। और उसी के साथ साथ पीरे तरीकत, सूफी मिल्लत हजरते मौलाना सैयद शाह जुल्करनैन बुखारी वाह। दामो फुइजुकुम ने बरसरेआम ऐलान किया है और हुक्म भी दिया है अच्छा। कि जमीन का इंतजाम जल्द करो, तहरीक का झंडा गड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उस तहरीक के 2 पिलर यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। एक मेरे बड़े भाई जिनको डांटने का मुकम्मल लाइसेंस हासिल है, यानी हम ना खाएं तब भी डांट सुने, ना सोएं तब भी डांट सुने। एहसास होता है कि अब भी बलियावी तन्हा नहीं है, इसके सर पर इसके बड़ों का अभी हाथ है। सुभान अल्लाह। मुहिब्बे गिरामी, आपके दरमियान का एक नौजवान लीडर जनाब टार्जन बाबू भी तशरीफ फरमा है। आज बलियावी खास तौर से इस तारीखी इजलास से एक मैसेज देकर भी जाएगा जी। और एक कर्ज आपके कांधे पर चढ़ाकर जाएगा। अच्छा। एक कर्ज कांधे पर चढ़ाकर जाएगा। जी जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कर्ज हर नौजवान याद रखेगा, उस वक्त तक याद रखेगा जब तक कि मुकम्मल वसूल ना हो जाए, इंची टेप से नाप करके। सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। करम। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? मदीने वाले मैं भूला नहीं। अच्छा अच्छा।
मैं ये देख रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू जा किधर रही है। मैं उस किसान की औलाद नहीं हूं जिसका अपना खेत ना हो। अच्छा मुझे मालूम है कि काश्त कैसे की जाती है। तो अब अगर सुनने का मूड है तो एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ ले नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी साहब इन दिनों बलियावी जलसों के खिलाफ जलसों में तकरीर कर रहा है। जाओ पीछे जाओ। अरे बाबू अरे पीछे जाओ। अरे तुम काफी डिस्टर्ब कर रहे हो। तुमसे अरे गलती से वो आ गया है, घर से फोन आ रहा होगा। हसन है मूड सुनने का? जोर से बोलो तो बोल दूंगा, जोर से बोलो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ करम करम। पहले इतने उलमा नहीं थे, पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने हुफ्फाज भी नहीं थे, सही। पहले इतने मुफ्तियाने दीन मतीन भी नहीं थे, लेकिन गांव में नबी का इश्क जिंदा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना ईमान वालों, जलसों से किसी को तकलीफ नहीं है जी, कॉन्फ्रेंसों से किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जमाने को तो मेरे आका की मीलाद से। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो। हाँ हाँ हाँ। और हमने मिलाद छोड़ दिया, हमने मिलाद छोड़ दिया जी। हम जलसे पर उतर गए। और अफसोस हमने 3-3 रात का जलसा तो कर लिया, लेकिन अपनी औलादों को हम दरूद शरीफ याद ना करा सके। अल्लाह सही। हम अपनी नस्लों को दरूद शरीफ याद ना करा अच्छा सके। प्लीज हजरत या तो बैठ जाओ या मैं बैठ जाऊं। हम अपनी नस्लों को दरूद शरीफ याद ना करा सके। क्या 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 मसरत होती थी, क्या कैफियत होती थी। बचपने में जब मेरे घर मिलाद होती थी तो वालदा कहती थी बेटा तखत को 3 मरतबा धुलना, नई चादर, नया तकिया। वाह, कोई मुफ्ती साहब नहीं आए हैं, कोई मौलाना नहीं आए हैं, कोई बड़ा शायर नहीं आया है। गांव के वही चंद नमाजी होते, हाथ में बुखारी नहीं, मिलादे अकबर है, हाँ 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 मिलादे गौहर है, सही। और चाइना बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, आटे का दिया है, पड़ा हुआ घी है, उसमें जल रही बत्ती है। और जो सदा बुलंद होती थी दरूद पाक की उर्दू में, उर्दू में, हाँ हाँ उर्दू में जी। अब्दुल रब साहब जी उर्दू में। हाँ हाँ। आज के जवानों को वो याद नहीं, लेकिन 40 साल 60 साल 80 साल के बुजुर्गों से पूछ लीजिए तो बड़ी मस्ती में पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? अच्छा अमा यार वही तो है मसलक के आला हजरत, अच्छा। जो बरसों पहले गांव के आशिकों ने पढ़ा था। हाँ हाँ। और किस रंग में पढ़ा था? पढ़ो मेरे साथ। अच्छा। रब्बे सल्लिम अला रसूल। अब तो आवाज बुलंद कर। रब्बे सल्लिम अला रसूल। जोर से जोर से जोर से जोर से। रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूद व सलाम, ऐ खुदा दम बदम दरूद व सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी पर हो बार बार सलाम। पहुँचे हर पल में 100
हजारों सलाम पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़ा, बोल पड़ा, हाँ हाँ। आशिकों हजारों से काम नहीं चलेगा, आए हे हे। अब मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़ो, मुस्तफा जाने रहे मत पेला क्या निकले शम्ए बज़ में हिदायत। पेला। तब इश्क ने कहा अहमद रजा, हाँ हाँ। इससे भी मसले का हल नहीं, अच्छा है। आशिकी का हक तो उस वक्त अदा होगा हाँ, हाँ। जब लाखों से ऊपर जाओ। तब रजा ने कहा काबे के बदरुद, आए हे। तुम पे करोड़ों दुरूद। आए हे। तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह। तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब पीछे की तरफ पलटो, इस्लाम हाँ हाँ है क्या? जी। इस्लाम है क्या? इस्लाम कोई मूर्ति नहीं कि देखी जाए, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं कि देखा जाए, इस्लाम कोई पहाड़ नहीं कि देखा जाए, इस्लाम कोई मुरक्कब नहीं कि छुआ जाए, इस्लाम कोई वजूद नहीं कि पकड़ा जाए, इस्लाम वसूल है, आए है। इस्लाम आइन है, बेशक। इस्लाम तरीका है, वाह। इस्लाम संविधान है, इस्लाम इंसाफ है, वाह वाह वाह। इस्लाम वाह। मसावात है, इस्लाम आए हे। जिंदगी है, सुभान अल्लाह। इस्लाम आए हे। तहारत है, आए हे। इस्लाम अरे वाह वाह। पाकी है, वाह, वाह, इस्लाम जस्टिस आए है, है। इस्लाम हमदर्दी है। आए है। अब सवाल यह उठता कि इसको हम देखे कैसे, समझे कैसे, समझे कैसे? अनपढ़ हैं, समझे कैसे? हाँ, हाँ, हाँ। जाहिल हैं, जाने कैसे? गवार हैं, मालूम कैसे करे? तब एक मुसलमान आया, नाम मोइनुद्दीन है, है। खानदान हाँ, हाँ। अली का है, वाह। बेटा हुसैन का है, लक़ब गरीब नवाज है। आए हे। वाह वाह वाह। आए हे। इक्को हटा दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इक्को एकदम साफ कीजिए। हाँ हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ। अब जहन को करीब कर लो। तब जब कुफ्र ने देख लिया, यहूदियों के समझ में बात आ गई, यहूदियों को महसूस हो गया, सत्ता में बैठे दल्लों ने जान लिया, मुसलमान को रोका जा सकता है, हाय हाय। इस्लाम को नहीं रोका जा आए सकता। हे। अब्दुल्ला को रोका जा सकता है, मौला अली के बेटे को नहीं रोका जा बहुत सकता। अच्छा। कबीले को रोका जा सकता है, मिशन को नहीं रोका जा सकता। कबीले को रोका जा सकता है, मिशन को नहीं। मिशन को नहीं रोका जाता। अब बलिया भी यहां रुक कर अर्ज करे, मेरे अजीज, भीड़ हो एजेंडा ना हो, भीड़ हो एजेंडा ना हो, भीड़ हो एजेंडा ना हो। एजेंडा ना हो, लोग हो एजेंडा ना हो, जत्था हो एजेंडा ना हो, इमारत हो एजेंडा ना हो, इदारा हो एजेंडा ना हो, किताब हो मफहूम ना हो, हाय हाय। खानकाह हो तसव्वुफ ना हो, तवज्जो चाहो, हाय हाय। इल्म हो आलिम हो सखी ना हो, अच्छा। आलिम हो सखी ना हो। सखी न हो, शायर हो नबी की नात न हो, अच्छा। सुखनवर हो मुस्तफा की गुलामी न हो, हाय हाय। तो याद रखना, कायदे से याद रखना, जो भीड़ होगी वो भीड़ नहीं होगी, हाँ, हाँ। पागलों का झुंड होगा, अल्लाह। जो हुजूम होगा हाय, वो सच है। हुजूम नहीं होगा, सच है। वो अंधों की जमात होगी। तब बलिया भी कहता मेरे अजीज, हाँ हाँ। मरी हुई लाश को कांधे की जरूरत पड़ती है, हाँ हाँ। जिंदा कौमों को कांधे की जरूरत नहीं। हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम जिंदा हो तो सत्ता का कांधा मत ढूंढो, अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम दो। हाय हाय। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब की बिला बलियावी। अब इसको इसी जगह रोक लो। न्याय साहब, आपकी कोठी भी हो, बिल्डिंग भी हो,
गिरिनाइट भी हो, और आपके बेटे लाखों रुपये मीटर के कपड़े पहनकर निकले, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आएगा, छूने के लिए कोई नहीं आएगा, हाथ मिलाने कोई नहीं आएगा, लेकिन छप्पर हो, अल्बेस्टर हो, टीन हो, चटाई हो, चौकी हो, मिट्टी हो, जमीन कच्ची हो और सीने में 30 पारा महफूज हो, तो बड़े से बड़ा सरमायादार भी आकर कहेगा मुसाफा कर लेने दो, गले लग लेने दो, आंखों की पितलियां चूम लेने दो, कलेजे से लगा लेने दो, इसलिए कि ये किसी का लाल नहीं निकल कर आ रहा है, हाफिज कुरान आए है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। इसलिए मेरे अजीज, आज बलियाबी आपसे सिर्फ 2 बात कह रहा। चुप था बलियाबी, चुप था, बुज़दिल नहीं था, गुंगा नहीं हुआ था। मैं इंतजार कर रहा था टार्जन साहब, और गांडे वाला छाती पर पत्थर रख कर के चुप रहा हूं। सही, छाती पर पत्थर रखकर चुप रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलादे और मेरी कौम के बच्चे अभी होश में नहीं आए हैं, लेकिन जब सत्ता की चाबी दे दिया है तो हिसाब मांगेंगे। सही सही, एक एक दिन का मांगेंगे, सही, एक एक चीज का मांगेंगे, एक एक मदरसे का मांगेंगे, एक एक उर्दू टीचर का मांगेंगे, बेशक, एक एक उर्दू टीचर, एक एक उर्दू स्कूल का मांगेंगे। ये कर्ज है गांडे वालों तेरे कांधे पर। वाह, 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने का, और आज 2 टुक कह दिया है। इस 3 महीने के अंदर कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना सत्ता की हवेली के दरवाजे के सामने अब पार्टी के वर्करों से सामना नहीं होगा, मुस्तफा के वारिसों से सामना। वाह लड़ाई वाह, तो होगी, लड़ाई तो होगी जी, मौलाना कमरुद्दीन साहब तैयार रहिएगा, इसलिए कि कोई कसर छोड़ा नहीं है मुसलमानों ने। सही, जो कोई सोच नहीं सका था उससे ज्यादा बढ़ के मुसलमानों ने दिया है। जी बेशक। तो अगर सिर्फ देते रहने के लिए जिंदा हो तो गुलाम बन के रहो, और हिसाब लेने के लायक बन गए हो तो फिर याद रखना, तेरे बेटे पत्थर नहीं चुनेंगे, तेरे बेटों के हाथ में भी कलम होगा इंशाअल्लाह, तेरे बच्चों के हाथ में भी कॉलेज और स्कूल होगा, तेरे बच्चों के हाथ में भी मदरसे होगा। हमसे लोग पूछते हैं टार्जन साहब, मैं तो कहता हूं आप बिहार में आओ, देख तेरा बलियाबी क्या किया है, आओ जी। कहा ना मौलाना खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली ने, आओ लड़के बलियाबी ने मदरसे की सनत को कॉलेज स्कूल के सर्टिफिकेट और सनत के बराबर करा दिया। और आज 30,000 जो उर्दू टीचर बहाल हुए बिहार में, उस उर्दू टीचर में सबसे ज्यादा लॉटरी किसी की लगी है, और बलियाबी को सुकून है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे अल्लाह तेरे महबूब के गुलाम रईसुल कलम ने जो टुकड़ा खिलाया वो काम करके निकल लिए कि कल जिस मस्जिद के इमाम ने सोचा नहीं था कि उसके घर भी 40,000 50,000 का मंथली आएगा, वो भूल गया था कि उसका बेटा भी अपाची पर घूमेगा। आज उस आलिम की वो सनत काम आ गई, और वो हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में, मिडिल स्कूल में उसी मदरसे की सनत पर टीचर बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 260 हबीबुल्ला फैजी साहब, 260 सिर्फ मिसबाही आलिम हुए हैं। सुभान 260, वाह। और वही नहीं, उर्दू ट्रांसलेटर में जी, उर्दू ट्रांसलेटर में तकरीबन झारखंड के 150 हमारे आलिम ट्रांसलेटर बने हैं। सुभान जी, 150। इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, और मैं यकीन करता हूं कि आप बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटाकर एक बार
फिर मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, अरे बोल दो। सुभान अल्लाह। मैं अपने उलमा की मालूमात के लिए और आपके इल्म इजाफे के लिए एक कानून की बात कर दूं। अच्छा ये जरूरी इसलिए है करम हो कि हमारे बच्चों को, मैं तो तुम्हारी औलादों की तरक्की की दुआएं करता, अच्छा, लेकिन जबान तैयार नहीं है तरक्की की दुआ करने के लिए। अल्लाह। आप पूछो क्यों? क्या कमी किया है? कमी ये है कि आपने अपनी औलादों को मोबाइल तो 50,000 का दिलवाया, उस मोबाइल का हिसाब नहीं लिया। वाह वाह। आपकी औलादें अभी कल की खबर है, कल की, इसी जामताड़ा की कल की खबर है, एक मुसलमान की बेटी गैर की बीवी बन गई। अल्लाह। ये कल की खबर है, ये कल की खबर है। ये मोबाइल का डब्बा, मैं पूछता हूं मेरे अजीज, ये रात भर मोबाइल के डब्बे लेकर आवारगी क्यों करते? अगर जमीर मरा नहीं है तो भारत के दलित भाइयों को देख, इसी पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी बदतमीज ने एक शब्द बोल दिया तो जानवर के बगल में सोने वाली जाहिल कौम जरूर थी, लेकिन उसके अंदर का जमीर जिंदा था कि मेरे मुहसिन की इज्जत पे हाथ डाला है। एक एक बच्चा सड़क पर आ गया, लेकिन सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल की इज्जत पे रोज हाथ डालते, अल्लाह। रोज हाथ डालते। एक मर्तबा कोई कुछ नहीं बोलता, ट्रेन के डब्बों में टोपी दाढ़ी देखकर मेरे बच्चों को गोली से शूट किया जाता, और अदालत में बैठा यह जज इंसाफ का कत्ल करता। ट्रेन के डब्बों में सड़कों पर बच्चों की मॉब लिंचिंग हो, और ट्रेन के डब्बों में वर्दी पहनने वाला हमारे बच्चों की टोपी दाढ़ियां देखकर गोली मारते रहा। अदालत में बैठकर इंसाफ बेचने वाले जजों ने गोली चलाने वाले को पागल कह के बचा लिया, पागल कह के बचा लिया। हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर घूमते रहा, हम चुप रहे। हमारे रसूल की इज्जत पे हाथ डाला गया, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदें लूट ली गई, हम चुप रहे। हमारे बच्चों का मॉब लिंचिंग हुआ, हम चुप रहे, हम चुप रहे। अगर गूंगी कौम हो तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकवा नहीं जी। और अगर बोलने वाली कौम हो तो अब चुप रहने का वक्त नहीं, बेशक, अब खड़ा होने का वक्त है। वाह वाह। अब खड़ा होने का वक्त है। सुन कानून क्या है, सुन। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अच्छा, 1947 में, 2014 में उनको आजादी मिली है जो अंग्रेजों के दलाल थे। 1947 में हमको आजादी मिली है इसलिए कि मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर मुल्क आजाद। बहुत अच्छा। इसलिए मेरे अजीज, सन 1947 में मौलाना अब्दुल रऊफ साफ़ी कानून बना, मुआहिदा बना, मुआहिदा, कानून नहीं, मुआहिदा। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, 1947 में जो मस्जिद, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो कलीसा जिस हालत में है इसी हालत में रखी जाएगी। न मंदिर बदलेगा, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा जी। बाबरी मस्जिद को छोड़कर। इसलिए कि 1935 में बाबरी मस्जिद का केस रजिस्टर्ड हो चुका था और क्लियर है उस मुआहिदे में कि जो भी हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान की हो या इंडिया की, पाकिस्तान वालों को मंदिरों की हिफाजत की गारंटी लेनी होगी और हिंदुस्तान वालों को मस्जिदों की हिफाजत की गारंटी लेनी होगी। लेकिन अब जरा सा इंसाफ करो, इंसाफ करो। क्या हो गया जी? इस मुआहिदे के खिलाफ 1991 में एक कानून पार्लियामेंट में बलियावी तो कहता यार
सूलियों से उसको डराना जिसकी जिंदगी जीने के लिए हो, जी जी, मौत से उसको डराना जिसके पीछे रोने वालों का लश्कर हो, हाँ, हाँ। मौत से उसे डराना जिसे जिंदगी का कोई कैलेंडर एजेंडा न हो। अमा यार, मौत से उसको डराना जिसको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हाँ, 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 हाँ। ईमान वालों को मौत से मत डराना, इसलिए कि हम जो हैं, हाय हाय, हम जो हैं यही कब्रों से उठेंगे, हाय हाय हाय, यही कब्रों से उठेंगे। बेशक बेशक, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरे अजीज, सन 1991 में कानून बना। वो कानून क्या था? नाम सुनो गौर से, वर्शिप प्लेस एक्ट। अंग्रेजी में कहते हैं वर्शिप प्लेस एक्ट। हिंदी में इसका तर्जमा करेंगे तो आएगा मजहबी मकामात कानून। सुन लीजिए क्या आएगा? कानून, अधिनियम। कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर और इख्तियार की चीज नहीं, लेकिन ये डीवाई चंद्रचूड़ जिसके बाप ने शाहबानो केस में मेरे आका की शरीयत पर पहले तलवार चलाया, और उसी का बेटा था ये डीवाई चंद्रचूड़, जिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया, कहा कि सर्वे कराने में कोई हरज नहीं। तो बलिया भी कहता है, अगर सत्ता की कलेजे में दम है और हुकूमत बेईमान नहीं है तो मेरी मस्जिदों की बुनियाद का सर्वे बाद में कराना, डीवाई चंद्रचूड़ के खून का सर्वे पहले करो। कहीं अंग्रेजों का दलाल तो नहीं है, कहीं ये यहूदियों का एजेंट तो नहीं है, कहीं ये भारत का दुश्मन तो नहीं है। इसलिए कि जो भारत का दोस्त होगा वो संविधान की बात करेगा, वो कानून की बात करेगा, वो भाईचारे की बात करेगा, वो इंसाफ की बात करेगा, वो किसी के कत्ल की बात नहीं करेगा, बल्कि जख्मों पर मरहम की बात। नारे तकबीर, अफसोस, नारे रिसालत। आपकी बदन पर, आपकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं। अरे शुक्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर कि हमारे आलिमों ने पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोई, गिट्टी की भीख मांगी, ज़कात फितरा मांगा, खैरात मांगा और मांग करके मदरसे कायम किए। आज ये जो फौज तैयार है ये किसी प्रोफेसर की देन नहीं है, ये झारखंड हुकूमत का चावल खाकर नहीं पढ़ा है, ये झारखंड हुकूमत के किसी मंत्री की सब्जी खाकर नहीं पढ़ा है, ये ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई की रोटी खाया है। बहुत अच्छा, ये ईमान वालों के खूने जिगर की कमाई की रोटी खाया है। तब कुफ्र को दो ही से डर लग रहा है, एक इस्लाम से और दूसरा कुरान से। एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। बेशक, कुरान से इसलिए डर लग रहा है, कुरान से इसलिए डर लग रहा है कि कुरान वो किताब है जो बदला नहीं लेती। किताब वो है, कुरान वो किताब है जो बदला नहीं लेती, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, बदला नहीं लेता, बदल दिया, बदल दिया करता। इसलिए कि सैयदना फारूक आजम की तारीख कुफ्र ने पढ़ रखा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी नस्लों के और आपकी औलादों के हक और हिस्से की जंग लड़ी जाए तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे तेरे बेटों की हिस्सेदारी की जंग लड़ी जाए झारखंड हुकूमत से तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? उठाओ, डरते क्यों? उठाओ, डरते क्यों? स्टेज वालों को डर लग रहा तो नीचे जाओ। अरे डर लग रहा, नीचे जाओ, कोई फर्क नहीं, उठा कर रख, उठाओ उठाओ। अब क्लियर बोलो कि तुम्हारे बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाए तो साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? इंशाअल्लाह। अरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? इंशाअल्लाह रहेंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू हैं और हेमंत बाबू की चाबी मैडम है।
और मैडम एमएलए हैं यहीं से। हाय बोलो हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो हैं कि नहीं है? तुमने वोट दिया कि नहीं दिया? जोर से बोल, दिया कि नहीं दिया? उनकी बिरादरी ने उतना वोट नहीं दिया जितना मुसलमानों ने दिया। सही। बोलो सही है कि गलत है? बोल सही है कि गलत है? तुम मैडम से हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? इसलिए जिस किसी गांव में जेएमएम का वर्कर जाए, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा जी। लेकिन जब मैडम आवे तो जिंदाबाद का नारा अब मत लगाना। गांव गांव से एक दरखास्त लिखना और दरखास्त लिख करके मैडम को इतनी दरखास्त दो कि जिस गांव में जाए 50 दरखास्त। और डिमांड क्या हो? 552 मदरसों का जो कैबिनेट हुआ है उसको इमदादी करो, और मदरसों के सर्टिफिकेट को कॉलेज स्कूल के सनद के बराबरी की हैसियत दो। वाह 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 वाह। और जो 400 उर्दू स्कूल बंद की हो, उस 400 उर्दू स्कूलों को चालू करो और उर्दू टीचरों की बहाली करो। और जिस रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने जंगल जंगल घूम करके मेरे आका के वारिसों की फौज खड़ा कर दी, उस अरशदुल कादरी के नाम पर कादरी यूनिवर्सिटी की जमीन दो। बोल, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक कभी हाथ अगर नीचे रह गया तो मैं समझूंगा वो मेरे 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 इस तहरीक का बागी है। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैडम से हिसाब लेगा कि नहीं? ले गए। मैडम से हिसाब लेगा कि नहीं? जब मैडम की नस दबाओगे तब साहब होश में आएंगे। अच्छा है। तब साहब होश में आएंगे। वरना अड़ जाता बलियाबी तो यहां से सब जाता, वो नहीं जाती। लेकिन मैंने सब्र किया, छाती पर पत्थर रखकर एक मौका दे रहा हूं। चलो, 3 महीने की डेडलाइन है, अब बोल दो, इंसाफ से बोलो। अगर तुम कमा करके ज़कात फितरा खैरात न दिए होते तो ये फौज तैयार होती? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं होती। तो अब इससे अंदाजा करो कि तुम्हारे मुठिया के चावल में कितना दम है, तुम्हारी ज़कात के सिक्कों में कितना पावर है। वाह। इसलिए मेरे अजीज, इंसाफ से बोलो। कितने बच्चे हैं अल्लामा हदीसुल कादरी साहब? 10। कितने हैं? दस्तारबंदी 10। खड़ा हो जाओ, 10 हो आगे। आए। अब बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगा ठोक करके इतना जोर से। खड़ा हो जाओ बेटा। आए हाय हाय, वाह 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 वाह। अब ईमान से बोलो, ये 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी। कितने को खुशी हुई है? जिसको खुशी हुई वही बोलेगा। आपको ये 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए, खुशी हुई कि तकलीफ? जोर से बोल, खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी। मैं हाफिज कुरान न बन सका, मेरी माँ चाहती थी, मेरे वालिद भी चाहते थे, लेकिन मैं हाफिज कुरान न बन सका। लेकिन आज के इस तारीख साज दस्तारबंदी के मौके से मैं अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार रहा हूँ अल्लाह, और उतार कर मदरसे को दे रहा हूँ, इस तमन्ना के साथ कि मेरे अल्लाह, मेरी माँ की तमन्ना थी, मेरे मुकद्दर में शायद वो नहीं था, मैं अपनी उसी माँ की तरफ से हाफिज कुरान का, एक हाफिज कुरान का सदका उतार के मदरसे को दे रहा हूँ। ए अल्लाह, मेरी माँ की तरफ से इस सदके को कबूल फरमा। आमीन। कोई अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार ले? सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटे को आवाज दी, टारजन बाबू ने अपने वालिद और वालदा दोनों की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है। मैंने माँ के बेटों, वाह 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 वाह। आई सुभान अल्लाह। पाला जोड़ी से मेरा जवान आया, 1000 माँ बाप की तरफ से सदका उतारा है।
तू बीमार पड़े तो तेरी माँ ना जाने कितना सदका उतार, वाह 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 वाह, तुझे बुखार जिंदाबाद। लगे तो माँ ना जाने कितनी मन्नतें मांग ले, सही सही, जब तुझे चोट लगे जख्म खाए तो माँ ना जाने। हमारे भाई अब्दुल मुबीन साहब सुभान अल्लाह, हाफिजा 2100 रुपये से सदका अपनी माँ की तरफ से, हाफिज कुरान का सदका। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया 551, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत। कोई जरूरी नहीं 500 हो तो सदका उतारो, अमा सदका तो सदका है, सदका तो सदका है, वाह, सदका तो सदका है। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, सुभान अल्लाह, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, मैंने माँ के जिगर पारों को आवाज दिया है। अगर आपके जिस्म में माँ के खून का कोई एक हिस्सा बचा हुआ है और एहसास है कि मेरी माँ अगर सदका बचपने में ना उतारी होती तो ना जाने हम कहाँ होते, मैं उसी माँ की तरफ से सदका मांग रहा हूँ। उठ जाओ मेरी कौम के शहजादों, वाह वाह, रास्ते की जगह क्लियर कीजिए, रास्ते की जगह क्लियर कीजिए। एक कुर्सी हटाओ बेटे, कुर्सी हटाओ, किनारे करो, कुर्सी हटाओ, किनारे करो। अब मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, उठ जाओ और दिल्ली से लेकर झारखंड के राजा बाबू को बता दो कि जब हम माँ के नाम का सदका इतना उतार सकते हैं तो नबी के नाम पर सरों का सदका अब भी हम लुटा सकते हैं। उठो और जमाने को बता दो। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, माँ के बेटों, नारे रिसालत। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, जेब में 2 रुपया भी हो तो भी उठ जाओ। बड़ा सस्ता सौदा हो रहा है, बड़ा आसान सौदा हो रहा है। हम यार इतना सस्ता सौदा की कोई तसव्वुर न कर सकेगा। आए है यही जज्बे इश्क देखकर कुफ्र परेशान है, यही जज्बे शौक देखकर यहूदियत में मातम है, बेशक, यही जज्बे शहादत देख करके इसराइल पागल बना हुआ है, यही जुनून इश्क देख करके अमेरिका डरा हुआ है, यही जज्बे इश्क देख करके मस्जिदों की चौखट तलाशने वाले पागल बने हैं। और उनकी माएं अब कहने लगी हैं तुमने एक गिराया था जोधिया में, हर शहर में मस्जिदों की तामीर। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने दो आने दो आने दो, आए है अब तो नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या हुफ़ाज़े करम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज, नौजवानान इस्लाम। है जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो माँ का तसव्वुर करो और ये सोच करके उठो, मेरे अल्लाह जिनके जेब में पैसे हैं वो माँ का सदका उतारने जा रहा, मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं सदका उतारने वालों के पीछे पीछे जा रहा हूँ। ए जमीन तू गवाह बन जा, ए फरिश्तो तू गवाह बन जा, मैं भी माँ का सदका उतारने जा रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ का सदका अपनी माँ की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारूंगा। बहुत अच्छा। यही जज्बे जुनून है, यही जज्बे इश्क है, यही जज्बे मोहब्बत है, जिसे देखकर सत्ता भी पागल है, शासक भी परेशान है, हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला भी घबराए हुआ है और बलियाबी तो कहता है अब सही जगह हाथ डाले हो, अब सही जगह हाथ डाले हो। अरे अब तक तो बेजबान ईंटों की खुदाई कर रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया है, अब मौला अली के शहजादे से पंगा पड़ गया है। जब आलमगीर औरंगजेब को होश आने में टाइम न लगा, एक हल्का सा झटका खा जाने दिया तो सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिखना पड़ेगा तुझको और चिट्ठी भी लिखकर बताना पड़ेगा। हाँ ये क्लियर हो गया। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर। जमाने को बताइए कि बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है, हम सुन्नियों को आका की निस्बत पे नाज है। अरे गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, खाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे
वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी, वाह 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 वाह। बस 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का। इसलिए हुजूर पीर तरीकत जमात अहले सुन्नत के ये वो पीर हैं। हाँ है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये वो पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो पीर हैं जो मसलके आला हजरत के दुश्मनों से दोस्ती नहीं रखते, हाय जिंदाबाद। मसलके आला हजरत के बागियों से कभी समझौता नहीं हाय करते। हाय, और बलियाबी तो यही कहता है, चादर फंसे किसी और के जद्दे करीम का, हाँ हाँ, फतवा लेकर मैदान में इमाम अहमद रजा उतर जाते वाह हैं। वाह वाह वाह। इसलिए तब खानकाहों के मेरी सरकारों ने कहा, हाँ हाँ, और बलियाबी तो कहता है हमसे क्यों लड़ रहे हो, लड़ना है तो महरैरा के गौसे आजम के बेटों से लड़ लो। हाय हाय, तब शहजादे शाह बरकतुल्लाह ने सीना ठोक कर कहा, जी। खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया, हाय हाय, वाह 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 वाह, सैयदों का आला हजरत बन गया। आला हजरत बन गया। ये खून की तासीर नहीं है, ये इश्क़े नबी की तासीर हाय है, हाय हाय, ये अहले बैत की मोहब्बत की तासीर बहुत है। अच्छा, बहुत इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने नकी अली खान की विरासत की हिफाजत नहीं की है, हाँ, हाँ। मुस्तफा के नामूस पर पहरा दिया है, बेशक, बेशक। नबी की इज्जत पे पहरा दिया है, हाय। रसूलुल्लाह के इल्म गैब की चौकीदारी की है, रसूलुल्लाह के शहर मुकद्दस की रिफात और शौकत की पहरेदारी की है। तब मदीने की सरकार से इनाम मिला है। मुल्क कोई होगा, मुल्क कोई होगा, खानकाह कोई होगी, शजरा कोई होगा, नारा बरेली के अहमद। हाय हाय हाय, हाय हाय, नारे तकबीर, उलमाए कराम नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब अपनी जगह तशरीफ रखें, अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास से, और तैयार रहिए मेंटली एतबार से, जहनी एतबार से। अल्लामा कमरुद्दीन साहब चले गए क्या हैं? नहीं चले गए होंगे। मैं गुजारिश करूंगा, अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली थी वो रुकी नहीं है, वो थमी नहीं है। इलेक्शन की वजह से ड्रॉप किया था ताकि किसी दलाल को ये कहने को मौका न मिले कि बलियावी कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं करता। अरे बलियावी के लिए बिहार की बहार काफी है, जहां उंगली रख दे कि यहां से लड़ूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है, टिकट काट देगा। लोग टिकट की लाइन तेरे बलियावी के पास लगाते हैं। इसलिए बेफिक्र रहो, खुद को जीने की तमन्ना होती तो मैं भी गोरा हो गया होता। मेरी नस्लें न वक्त से मारी जाएं, इसलिए काला रहना ही मुझे पसंद है। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।